देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है द सम ऑफ द सीरीज 951 टू 100 टर्म्स इज। तो ये जो सीरीज है इसकी जो 100 टर्म्स है उन सभी टर्म्स का हमें एडिशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि आखिर ये सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा अगर कॉमन सेंस यहाँ पे लगाएं तो हम 9 से 5 की तरफ जा रहे हैं तो -4, 5 से 1 की तरफ जा रहे हैं तो फिर से -4। तो यहाँ पे जो है ना किसी कॉमन डिफरेंस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली सीरीज क्या है, एपी है। अब हमने सीरीज तो आइडेंटिफाई कर लिया कि एपी है। अब हमारे सामने दिक्कत क्या है कि हमको पता क्या करना है, सम ऑफ द टर्म जिसको हम एस एन से डिनोट करते हैं और उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा, ये आराम से याद हो जाता है। तो ये सम ऑफ द टर्म्स जो एपी में होती है उसका ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म होती है हम उसको ए से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो 9 है वो हमारा ए है और ये जो -4 ये चल रहा है इसको हम डी से डिनोट करते हैं। और हमें जो है ना 100 टर्म्स का एडिशन पूछा है तो इसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास सारी चीजें आ गई। अगर हम यहाँ पे देखें तो ए हमारे पास है 9, डी हमारे पास है -4, एन हमारे पास है 100। ये सारी चीजें जो है ना अगर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। अभी एस एन यानी कि S100, एन की जगह हमें रखना है 100/2। 2 इंटू ए की वैल्यू यहां से लेंगे 9 प्लस एन की वैल्यू यहां से लेंगे 100 -1, डी की वैल्यू हम ले लेंगे -4। डी जो है नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है तो उसमें कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। अभी देखो S100 ये 100/2 हो गया 50, ये हो गया 18 और उसके बाद 99 को मल्टीप्लाई करना है -4 से। तो ये हो गया 50 और ये 18 और ये नेगेटिव वैल्यू आएगी आपकी 396। आप मल्टीप्लाई करेंगे 99 को -4 से तो नेगेटिव वैल्यू आएगी दैट विल बी -396। आपके कैलकुलेटर अलाउ है एग्जाम में सीए फाउंडेशन में, तो कैलकुलेशन आपके लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली, बस आपको कंसेप्ट पे काम करना है। कैलकुलेटर से आप इजीली ये सब सॉल्व कर सकते हो। आगे अगर हम चलते हैं तो 50 और इसका जो आ जाएगा वो आएगा -378। तो फाइनल आंसर हमारा जो 100 टर्म्स है उनका एडिशन क्या आ जाएगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -18900 18,900 जो है ना हमारा एडिशन आएगा अगर हम इस तरह की सीरीज में 100 टर्म्स तक आगे जाएंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हमने कैसे सॉल्व किया एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सीरीज को आइडेंटिफाई किया कि ये सीरीज एपी या फिर जीपी। तो हम अगर सीरीज में आगे चलते हैं तो किसी कॉमन डिफरेंस के साथ हम आगे चलते चले जा रहे हैं। तो डिफरेंस है 4, तो इससे हमने आइडेंटिफाई कर लिया सीरीज क्या एपी है। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है, एस एन का फॉर्मूला हमने लगाया, वो क्या होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होती है वो 9 है यहाँ पे, वो हमारे ए, उसको हम ए से डिनोट करते हैं। डी हमने आइडेंटिफाई किया -4 और एन जो है हमें 100 टर्म्स का एडिशन पूछ रहा है वो हमारा एन होता है। तो जहां पे भी आपको ए, डी और एन नजर आ रहा है हमने वैल्यू पुट की और कैलकुलेशन आपकी कैलकुलेटर पे इजीली हो जाएगी। तो हमें इस तरह से ये क्वेश्चन जो है ना सॉल्व करना है, तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इस क्वेश्चन में भी हमें एडिशन ही पूछ रहा है बट थोड़ा ये डिफरेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म दे दी जिसको हम ए से डिनोट करते हैं और लास्ट टर्म जिसको हम एल से डिनोट कर लेंगे।
तो थोड़ा घुमा दिया क्वेश्चन को, सीरीज खुद ही बता रहा है, इस बार आइडेंटिफाई का भी चक्कर नहीं है, सीरीज खुद ही बता रहा है एपी है। और जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इसने हमें यहाँ पे दे दी -4, और लास्ट टर्म इसने हमें यहाँ पे जो दी है वो है +146। तो ये दो टर्म इसने हमें यहाँ पे दे दी। फिर पूछ रहा है द सम, क्या पूछ रहा है? सम पूछ रहा है, एडिशन पूछ रहा है। एडिशन पूछ भी नहीं रहा है, एडिशन भी खुद दे रहा है, एडिशन भी ये खुद ही दे रहा है 7171। ये बोल रहा है कि कोई ऐसी सीरीज है एपी जिसकी पहली टर्म तो है -4 और जिसकी लास्ट टर्म है +146 और उसका एडिशन है 7171। तो कितनी टर्म उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू बतानी है। तो ये क्वेश्चन जो है ना इजीली सॉल्व हो जाता है। इसका फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है। इसका फॉर्मूला हम जैसे इस तरह के क्वेश्चन में जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन होती है तो Sn का फॉर्मूला होता है n a + l/2। ये अप्लाई कर दो। अब देखो आपको यहाँ पे Sn गिवन है 7171, तो उसकी जगह आप ये लिख दो 7171। और n तो हमें पता ही करना है, और a हमें यहाँ पे दे दिया a और ये दे दिया l। a दे दिया हमें -4 और हमें l दे दिया 146 प्लस का और अपॉन 2। तो 7171 इंटू 2, ये 2 इधर चला जाएगा। यहाँ पे जो है n -4 प्लस का 146। इसको हम आगे अगर सॉल्व करें तो सिचुएशन ये है 7171 इंटू 2 अपॉन 146 में से 4 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 142, जो कि नीचे की तरफ आ जाएगा और n की वैल्यू निकल के आएगी। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा 101। चेक कर लेंगे। तो आपकी जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है? 101 टर्म्स है। यानी 101 टर्म्स का जो एडिशन है वो 7171 है, जिसका कि पहला नंबर है -4 और लास्ट नंबर है 146। फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको ये वाला, n a + l/2। a आपको गिवन है -4, l आपको गिवन है प्लस का 146। पुट कर देंगे, n आपको निकालना है, छोड़ देंगे। सम ऑफ द टर्म्स आपको दे रखा है 7171, तो वो आप पुट कर देंगे और उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन आपकी कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली, क्योंकि आपको कैलकुलेटर वहां पे अलाउ है। तो आपको कॉन्सेप्ट पे काम करना है, उसके बेसिक्स पे काम करना है, फॉर्मूले लर्न करने हैं और आपको अंडरस्टैंडिंग पावर अपनी बढ़ानी है कि क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या है, किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, तो आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से आप जो है ना सॉल्व कर सकते हैं।